Good morning, students. Let's continue our chapter. In previous class, we talked about Asia, which is the largest continent, and today we discussed another continents. Okay, so second continent is Africa, which is the second largest continent. हमारा दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो एशिया है. द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स थ्रू मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट. इस कॉन्टिनेंट के मिडल से होते हुए इक्वेटर जो है वो इसे कट करता हुआ निकलता है. इक्वेटर हमने पढ़ा था लैटिट्यूड है जो कि हमारे अर्थ में बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरता है और जिसको 0 डिग्री से हम मेजर करते हैं. अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है और कुछ थोड़ा पार्ट आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में भी आता है. It is the only continent through which all the Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn pass. और ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से हमारे 3 लैटिट्यूड होके गुजरते हैं. पहला इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. ये तीनों जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं ये तीनों लैटिट्यूड हमारे अफ्रीका से कट होकर निकलते हैं. और साथ साथ सहारा डेजर्ट जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है वो अफ्रीका में ही लोकेटेड है. द कॉन्टिनेंट इज बॉन्ड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस. ये कॉन्टिनेंट सभी साइडों से चारों तरफ से जो है ओशियन और सी से बॉन्डेड है, यानी कि इसके चारों ओर क्या है, वाटर है. वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, दुनिया की सबसे बड़ी नदी या सबसे लंबी नदी नील नदी जो नील रिवर है वो कहाँ पर है, अफ्रीका में ही है. चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की. नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. तीसरे नंबर पे जो कॉन्टिनेंट आता है सबसे पहले एशिया, देन अफ्रीका एंड थर्ड नंबर पे हमारा आता है नॉर्थ अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका हमारा तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है. इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा. साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका को एक हल्की सी पतली सी एक स्ट्रिप होती है लैंड की, वो जोड़ती है जिसका नाम है इस्थमस ऑफ पनामा. इस्थमस क्या होता है? इस्थमस होता है बेटा जो 2 लार्ज लैंड्स को अगर कोई पतला सा लैंड आपस में जोड़ रहा हो हल्का सा और जिसके अगल बगल में क्या हो, पानी हो, और वो पतली सी लेयर सिर्फ 2 लार्ज एरियाज़ को या लैंड मास को जोड़ती है, उसे हम बोलते हैं इस्थमस. और जो इस्थमस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ती है उसको बोलते हैं हम इस्थमस ऑफ पनामा. द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर. ये कॉन्टिनेंट पूरा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है और अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में देखें तो ये वेस्ट की साइड पड़ता है. 3 ओशियंस सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट. 3 ओशियंस जो हैं वो इस कॉन्टिनेंट्स को आपस में घेरे हैं. अटलांटिक इन द ईस्ट में अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट में पैसिफिक ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन. चलिए अब अपने 4th कॉन्टिनेंट पे आते हैं जो है हमारा साउथ अमेरिका, जो कि 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर में आता है. इट हैज़ अटलांटिक ओशियन ऑन द ईस्ट एंड पैसिफिक ओशियन ऑन द वेस्ट. इसके ईस्ट में अटलांटिक ओशियन है एंड वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है. द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज. दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज जो है वो एंडीज है जो कि कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है. साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर. और दुनिया की सबसे बड़ी रिवर जो है वो अमेजॉन रिवर है और वो कहाँ पर है, आपकी साउथ अमेरिका में. नील रिवर सबसे लंबी नदी है जो कि कहाँ है, आपकी अफ्रीका में है. और अमेज़न सबसे बड़ी नदी है आपकी, लार्ज है, इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है, और ये कहाँ पे है आपकी, ये साउथ अमेरिका में. ओके क्लास, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.